नमस्कार, न्यूज प्रीव्यू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कठुआ जिले के जठाना इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह के जौड़िया के मट्टू गांव स्थित आवास में आज श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। शहीद जगबीर सिंह के आवास पर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा भाजपा के प्रदेश इकाई के नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, विधायक श्यामलाल शर्मा और विधायक मोहनलाल भगत के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने शहीद को नमन करने के साथ साथ उनके परिजनों से भी सांत्वना जताई। कि हमारा बेटा जगबीर हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह जो शहीदी को प्राप्त हुआ कठुआ में, उसका हमें पहले तो बहुत अफसोस है। आज गवर्नर साहब की विजिट थी यहाँ पर। गवर्नर साहब ने भी फैमिली से सारा बैठ के सारी बातें पूछी और बहुत सी सहानुभूति उन्होंने प्रकट की और उन्होंने जो हमने उनको कहा कि फैमिली का जो है, बच्चों का जो है एजुकेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए और इन द लॉन्ग रन जो है बच्चों की एजुकेशन जो है रिजर्वेशन इसमें होनी चाहिए सारी। तो दूसरा जो एलजी साहब ने हमें पूछा, हमने उनका अच्छी तरह से जवाब दिया और अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया अपना केस। इसमें एलजी साहब ने हमने कहा कि उस शहीद की मिसेज को कोई ना कोई सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट लगनी चाहिए और किसी डिपार्टमेंट में नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस लगेगी और विद इन डेज लग जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विद इन डेज लग जाएगी। दूसरा, बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने बोला, उन्होंने कहा कि ये हमारी डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेवारी होगी कि इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। बेटी के लिए जो इस समय टीडी पार्ट फर्स्ट में है, 12वीं पास कर रही है, उसके लिए कहा कि उसने मेडिकल अपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं। मेडिकल सब्जेक्ट रखने के बावजूद हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी ब्रदरों के बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं, ये बेटी भी डॉक्टर बने। और शहीद की यही एक तमन्ना थी, यही एक ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने। ऐसा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है, चाहे वो 1947 आज़ादी की लड़ाई हो, 1965, 1971, 1999, हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। उन्होंने मोडस ऑपरेंडी बदला, उसके बाद छद्म युद्ध के माध्यम से, और आज वो समझते हैं कि चुनावों के बाद एक अच्छा वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था और एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जम्मू, हम सब जानते हैं कि शांति प्रिय यहाँ पर लोग हैं, यहाँ का वातावरण भी पाकिस्तान द्वारा जो है वो ख़राब किया जा रहा है और लगातार ख़राब किया जा रहा है। आज हम लोग जगबीर चौधरी जी के घर में आए थे, उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने हेतु, उनके परिवार से मिलने हेतु। मेरा मानना है कि ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी। 4-5 दिन के बाद मेरे ध्यान में आया था कि माननीय होम मिनिस्टर साहब भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं। बड़े अफसोस की बात है, हम परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि 4 हमारे पुलिस के जवान जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे दे दी। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वो पूरा जो जम्मू रीजन था, जो ऑलमोस्ट नॉर्मल सी पे था, अब दोबारा टेररिज्म की चपेट में यहाँ पे आया है। ज़रूरत है कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की। 8 दिन का एनकाउंटर लगातार चल रहा है और हमारे 4 जवान गए और कई लोग जख्मी भी यहाँ पे हैं, जिनकी जाने गई हैं। उनके परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं और मांग करते हैं कि सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। और दिल्ली की सरकार, इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस हो, ताकि पुलिस का कंट्रोल किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के हाथ में यहाँ पे हो जिसको हम जवाबदेही बना सकें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जठाना मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जसवंत सिंह के परिवार से भी आज मुलाकात कर सांत्वना जताई। उपराज्यपाल
हीरानगर के लोंडी गांव स्थित शहीद के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और हीरानगर विधायक एडवोकेट विजय शर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। आज माननीय एलजी महोदय जी यहाँ पर आए थे। उनके जो परिवार के लोग थे उनके साथ एक तो उन्होंने सांत्वना प्रकट किया और इनके जो पिताजी थे, माताजी और खासतौर से जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनके सामने ये एक बात रखी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अभी उसका भी चूँकि 14 उसकी उम्र है, ये अपने पिता की जगह इसको नौकरी मिले। तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया और जो आपके सिविल ऑफिसर्स थे, डीकाम साहब थे, डीसी थे, आपके आईजी साहब थे, उनसे बात की है और उन्होंने बोला कि हाँ ये अप्लाई करें विद इन 6 मंथ। वैसे भी इसकी लिमिटेशन होती है, वन हैज टू अप्लाई अंडर SRO 43 विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो उसको अप्लाई करने के बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इसको फाइल को होल्ड पर रखेंगे। तो जो ही इस बच्चे की उम्र जो है 18 साल होगी और ये अपनी जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तब तक ये अपनी कंप्लीट कर लेगा और इसके इस जो भी प्रावधान जो प्रोविजन रहते हैं उसके साथ इसको नौकरी मिली। ऐसा आश्वासन जो है एलजी साहब ने परिवार को, उनकी धर्मपत्नी, पिता माता जो भी बैठे थे उनको दिया है। और जो भी कोई किस्म की बात होगी तो इसके लिए प्रशासन तो तत्पर रहता ही है। मेरा दुख जो है वो मेरे अंदर है, वो तो कम नहीं कर सकता कोई भी। पर मैं कल को अगर अपने बेटे को वर्दी में देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आ गए वापिस उसी वर्दी को पहन के। उन्होंने मेरे से आज मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे के लिए जब तक 18 साल का नहीं होता पोस्ट होल्ड रखी जाएगी। और बाकी मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग माता पिता को मैं उस दिन जिस दिन एनकाउंटर चल रहा था मैं हॉस्पिटल में थी अपने फादर इन लॉ के साथ। रात को 12 बजे आए हम ऐसे उधर से डिस्चार्ज लेके। वो कभी 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन घर में गुजारते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी दूसरी 2 बहनों के साथ हुआ है, उनको भी सरकार मेरे बच्चों की जैसी फैसिलिटी दे ताकि उनकी बीवियाँ भी थोड़ा अपना दुख कम करें। दूसरी ओर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कठुआ के जुठाना इलाके में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद के परिजनों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उपराज्यपाल कटड़ा के चंबा गांव में स्थित शहीद के आवास पर पहुंचे और शहीद तारिक अहमद को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके परिवार को भी उचित मदद का भरोसा दिया। कुछ सवाल भी यहाँ पूछने की कोशिश करते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्रिया भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने मेरे साथ इस जगह तक वहां तक जाने के लिए मुझे वहां सपोर्ट की है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट की है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट की है। जहां तक कि डीजीपी खुद वहां मुझे लेके वहां साथ वहां रखा था, डीआईजी साहब ने रखा था और आज डिवीजन कमिश्नर साहब भी आए हैं। मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं इनके साथ भी, ऐसी बात नहीं है कि जहां परसों भी तहसीलदार साहब भी आए थे, एसएसपी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से ये यकीन दिलाया है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। लेकिन करने तक ही महदूद नहीं होना चाहिए कि कम से कम वो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट होना बड़ा लाजमी है। ईद का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ईद पर आज तमाम मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व की मुबारकबाद दी। बात करें अगर जम्मू की तो यहाँ रेजिडेंसी रोड स्थित ईदगाह के अलावा अन्य मस्जिदों में आज सुबह लोगों ने नमाज अदा कर इस पर्व की
सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। नमाजियों को मुबारकबाद देने के लिए ईदगाहों के बाहर अन्य सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों का तांता लगा रहा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर के रहने वाले अहले इस्लाम की तरफ से पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को इस ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद के मौके पर हम जैसे खुशी के साथ यहाँ पर आए, हमारी दुआ रहेगी कि हम ऐसे ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर जैसे ईद के मौके पर और मजहबी त्योहारों के मौके पर हम सब भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आते हैं और हमदर्दी का ख्याल रखते हैं। हम दुआगो रहेंगे और अपील करते हैं सारे दुनिया वालों से और बिलखुसूस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों से, जैसे त्योहारी के मौके पर हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम आम ज़िंदगी में ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ ही गुजारेंगे और अल्लाह हमें ऐसे ही खुश और खुर्रम रखे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह में तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ईद उल फितर के इस मौके पर तमाम अहले सलाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये ईद हर साल खुशियों का त्यौहार लाए। दरअसल इस ईद का जो है वो 30 रोज़े रखे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। और इस ईद का ये मतलब है कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको जो है ईद उल फितर जो है वो दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद की जाए, ताकि वो भी लोग जिनका कोई ज़रिया माश नहीं है वो भी ईद को अपने जिस तरह बाकी लोग मनाते हैं वो भी अपने अखराजात अपने जो है वो पूरे करें। और इसी दरअसल ये ईद जो है ये यहाँ कोई भी फेस्टिवल जो होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे मिल के ईद मनाते हैं और हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही सबसे बड़ा पैगाम है। हर कोई अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे तू जितनी भी इसमें नेकी करेगा, जितना भी अपने हाथ से देगा, मैं जैसे एक के बदले 70 गुना ज़्यादा मैं उसको आपको सवाब पर जाऊँगा। तो ये लोगों ने भरपूर इसमें। और दूसरी बात आपने ये भी देखी है कि जहाँ किस तादाद में पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से लोग जो थे, आपने देखे होंगे कि जहाँ आज वो ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए आए थे। तो मैं इन लफाजों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस महीने में भी और आज भी ये हमने दुआ की है कि ये मुल्क हमारा जो है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, हमारा भाईचारा जो है वो कायम रहे, आपस में हम मिलजुल के रहें। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता जो है ये बना रहना चाहिए। और हमारे साथ आज जितने भी लोग जहाँ शामिल हुए हैं, मेरे संजीत सिंह टोनी जी हैं, अमन बल्ला जी हैं, हमारे द्वारका चौधरी जी हैं, सरदार महेंद्र सिंह जी हैं, सरदार तरसेम लाल जी हैं और गुजारा को जो आज इस खुशी के मौके पे हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये भाईचारा जो है हमारा कायम रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये पिछले दिनों में जो लोग जो ये शहादत लगी है, जिन लोगों ने जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ भी आज के इस दिन पे हम बराबर उनके साथ शामिल हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके परिवार को अल्लाह ताला ये सदमा जो है बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और दुश्मन को जो है वो अपनी मुंह की खाने पड़ेगी एक दिन। तो ये मुल्क जो है ये हमारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। कि हमने मुबारकबाद दी। आज मुस्लिम बरादरी के लोगों की ईद यहाँ पे है और ईद के सिलसिले में इस पावन दिन पे भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हम लोग मिलजुल के यहाँ पे रहें, भाईचारे के साथ रहें, हमारे अष्टवाय रियासत के हालात ठीक रहें, देश ठीक रहे और इन ऊपर वाले की कृपा की जरूरत है। जहाँ पे भाईचारे का सवाल है, ये आज का भाईचारा नहीं। आपने देखा होगा नवरात्रों के सिलसिले में भी जब लोग भवन में माथा टेकने के लिए जाते हैं तो गुजर बरादरी के लोग पिट्ठू बन के घोड़े लेके
उनका पूरा सहयोग यहाँ पे देते हैं। तो ये भाईचारे की मिसाल है, ये समय की पुकार है कि हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें और कहीं पे भी ऐसा मंच किसी को ना दें जो जात पात के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास यहाँ पे करे। दुआ करते हैं कि ऊपर वाला पूरे समाज पे अपनी कृपा बना के रखे और खुशगवार मोड़ रहे, हर घर में खुशी का मोड़ रहे। यही जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज ईद का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कठुआ, उधमपुर और सांबा जिले के विजयपुर में आज इस पर्व पर ईदगाहों में लोगों ने नमाज अदा कर देश व अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कि आज हम लोग ईद मना रहे हैं, दूसरे भाई नवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल गमज़दा है। और वो इस बात के लिए कि 4 जवान जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के बच्चे शहीद हुए, वो यादें दिलों के अंदर ठेस सी पहुंचती है। और इस ईद की खुशी उसके वजह से थोड़ी अधूरी हो रही है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत था। किसी बदनज़र की नज़र लग गई हमारे मुल्क को, और हमारे मुल्क के कोने कोने में शहीदी चौक बन गया, जो हमें हमेशा दुखी करता रहता है। उनकी कमी को महसूस वो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस ख़ानदानों को, उस घर को इस ईद के मौके से पूरे तौर पर हम सर झुकाते हैं कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसका ये पूरा मुल्क कर्जदार है। लिहाजा हम इस ईद के मौके से यही दुआ किए हैं कि उन लोगों को शांति मिले और हमारे जो दुश्मन हैं उसको अल्लाह तबारक ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। वो अपने घर को देखे, हमारा घर एक जन्नत नुमा है और इसको हम बना करके रहेंगे। और आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई और पिछले कल नवरात्रे जो कि बहुत ही पवित्र दिन हैं मुबारक दिन है, उनकी शुरुआत हुई और लोगों ने बड़े जज्बे के साथ उसको शुरू किया। और हमने भी आज 29 रोज़े रखे और उसके बाद हमने अल्लाह के सामने आज सजदा रेज़ हुए और हमने नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़ी और उसमें दुआ की अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए कि मेरा वतन जो है वो एक अमन का गहवारा बना रहे, मेरा वतन जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और दुनिया में इसका एक नाम हो। और मैं ये दुआ हमने की कि हमारे वतन के अंदर अमन चैन की, सुकून की फ़िज़ा कायम रहे और हम इस तरह से मिलजुल कर, मैं नवरात्रि की खुशी में शामिल हूँ। कल मैं बहुत सारे भाइयों को मैंने नवरात्रि की मुबारकबाद दी। भारतवासियों को मेरी तरफ दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज खुसूसन जो है हर मस्जिद से मतलब अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपसी प्यार और मोहब्बत के लिए आज हर मस्जिद से ये दुआ की गई। हमारी ईदगाह आदर्श कॉलोनी मस्जिद से भी यही दुआ की गई कि हमारा जो भाईचारा है हमारे मुल्क में मजबूत होना चाहिए, हमारा मुल्क खुशहाल होना चाहिए। तो आज इसी तरस पर आज हम तमाम मस्जिद में यही दुआएं की गई। 1 महीना माह रमज़ान चला, हमने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखे, तराबियाँ पढ़ी, नमाजें पढ़ी, इबादतें की। और 1 महीने के लिए हमने रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें भी पता लगे कि अगर भूख जो है, गरीबी जो है वो क्या है, ताकि हम किसी गरीब की मदद कर सके, किसी बेचारे बेसहारा की मदद कर सके। इसलिए आज के दिन पर मैं पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में जो ईद उल फितर मनाई जा रही है, रविवार से शुरू हुए पवित्र चैत्र नवरात्रों पर देश भर में मां के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के मंदिरों में भी आज श्रद्धालु मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। जम्मू संभाग के मंदिरों में भी आज सुबह सवेरे से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया और सभी मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। बाहुफोर्ड स्थित मां काली के मंदिर की भी
छठा देखते ही बन रही है, जहां श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर पवित्र भवन में शीश नवा रहे हैं। मंदिर को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर किसी की जांच पड़ताल के बाद ही भीतर जाने दिया जा रहा है। पवित्र नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह दिख रहा है और हर कोई अपने अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना कर रहा है। ये दूसरा नवरात्रा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन होते हैं माता रानी जी के यहाँ पे। तो आज रश भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह के दर्शन हुए और क्या मनोकामना रही? रश तो है, दूर दूर से लोग आते हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन जो दर्शन है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं माता रानी के। सबकी झोलियाँ भर रही है? सबकी झोलियाँ भर रही है माता रानी। तो कैसे दर्शन हुए माता? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, खुले दर्शन हो रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक नहीं पहुँच पा रहे? वो पहुँचे, जल्दी जल्दी माता रानी के दर्शन करें। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मधु है, मधु परिहार। मैं बंतलाब से आई हूँ। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रों का दूसरा नवरात्रा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम माता के दरबार में आए हैं और माता के दर्शन पाके बहुत धन्य हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि माता के दर्शन पाने का मौका हमें मिला है। पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है माता के दर्शन करके। माता रानी हम सब पे, सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। नाम द्वारका शर्मा है, मैं नगरोटा पंचग्राही का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, आज दूसरा नवरात्रा है? आज दूसरा नवरात्रा है, हम भी माँ बावे वाली के दर्शन करने इधर पहुँचे हैं। बहुत श्रद्धा से हमने दर्शन किए हैं। माँ बावे वाली का बहुत बड़ा पूरे भारत में माना जाता है इसका नाम। हमें दर्शन करके बहुत संतुष्टि हुई, हमें बहुत दिल में अपने को सुकून मिला है। मेरा नाम है त्रिभुवन शर्मा। शर्मा साहब, क्या कहेंगे, दूसरा नवरात्रा है, आप भी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज की इधर जो भी यात्रीजन आएंगे अपनी कृपा कर ध्यान रखिए अपना और आराम से दर्शन करिए, धक्का मुक्की मत करिए। साथ में दर्शन रश नहीं है, इस बार रश बहुत कम है। कैसे दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए माता रानी कृपा से। किस तरह की मनोकामना रही? अच्छी मनोकामना जो मांगो पूरी होती है। जहाँ पे जो भी मांगो माता के दरबार में वो पूरी होती है। सबको आना चाहिए? हाँ, सबको आना चाहिए। हिंदू अपने हिंदू में सबको आना चाहिए। अपने जो घर में बैठे हैं उनको भी कृपा करके सभी अपने दर्शन पे आएँ। सुबह जल्दी आ जाएँ, तो जैसे पहले आते थे। अभी तो कोई आता नहीं है, अभी पता नहीं क्या हो गया इनको लोगों को। नहीं तो पहले गाड़ियाँ आती थी नवरात्रों में। ये हमारा हिंदू का परम त्यौहार है, सबको आना चाहिए। छोटे बच्चे बड़े सबको, बुजुर्ग सबको आना चाहिए माता के दर्शन। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। चैत्र नवरात्र 2025 का माँ ब्रह्मचारिणी जी का आज दूसरा नवरात्रा है और आज हम आए हैं माँ बावे वाली जी के दरबार में और हम बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी सजावटें इन्होंने करी हुई हैं, बहुत अच्छे से सुविधाएं दी हुई हैं और यही कहूँगी माता रानी सभी अपने भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।